स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम बात करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है परीक्षा की दृष्टि से। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें बायोलॉजी आपसे पूछी जाती है, बायोलॉजी के आपके जो लेसन है वो आपसे पूछे जाते हैं बायोलॉजी के, जिसमें आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ से एक टॉपिक है हमारा जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं ART की असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, जिसमें IVF या फिर अन्य प्रकार की ऐसी टेक्निक्स पढ़ेंगे जिनके द्वारा निसंतान दंपति क्या कर सकते हैं, संतान उत्पन्न या संतान प्राप्ति कर सकते हैं। तो देखते हैं ART का पूरा नाम जान लेते हैं। यदि आप बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं 12th की तो आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है। इसका पूरा नाम है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज या टेक्निक्स भी इसको यहाँ पे बोल सकते हैं। तो पहली जो टेक्निक है, अब ये टेक्निक क्यों यूज होती है, ये यूज की जाती है किसी कोई ऐसी महिला जो चाइल्ड कंसीव नहीं कर पा रही है, फिर उनको किसी भी प्रकार के मतलब संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही, किसी भी कारणवश कोई भी कारण हो सकता है, तो उनको ये विधियां अपनानी चाहिए। हम कह सकते हैं इन विधियों के द्वारा वो संतान प्राप्ति कर सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहली जो विधि है इसमें हम पढ़ने वाले हैं IVF को। IVF का पूरा नाम होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। IVF का पूरा नाम होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और ये बोर्ड परीक्षा और किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसी को जाना जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से, हिंदी में इसको परख नली शिशु के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले तो इस टर्म को समझेंगे। इन विट्रो का अर्थ होता है शरीर के बाहर। इन विट्रो मतलब शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन या फिर निषेचन। आपको पता है ये स्पर्म है, ये ओवा है, मेल और फीमेल गैमेट के मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। तो ये कार्य इस विधि में किया जाता है शरीर के बाहर। तो देखते हैं, आप यहाँ पर देख पाएंगे, ये जो मतलब यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये फीमेल मेल गैमेट, मेल गैमेट फीमेल गैमेट। मेल गैमेट को हम बोलते हैं स्पर्म, फीमेल गैमेट को बोलते हैं ओवा। अब क्या किया हमने लैब में, टेस्ट ट्यूब में, ये क्या है, ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में या परख नली में क्या किया, एक मीडियम तैयार किया। उस मीडियम में ओवा को रखा, ये ओवा है, और इसमें हमने स्पर्म को रखा या फिर स्पर्म को डाला। और उसके बाद क्या होगा, स्पर्म जो होगा इस ओवा में प्रवेश कर जाएगा। इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे निषेचन। और निषेचन के होते ही जो सेल या संरचना बनेगी उसको बोलते हैं जाइगोट। और जाइगोट डेवलप्ड होकर क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। तो जाइगोट ने क्या बनाएगा, डेवलप्ड होकर एम्ब्रियो बनाएगा। तो ये सब प्रोसेस या प्रक्रिया कहाँ हो रही है, शरीर के बाहर हो रही है। निषेचन भी शरीर के बाहर हुआ, इसलिए इसको हम IVF कहते हैं, इन विट्रो। इन विट्रो बोले तो शरीर के बाहर। अब इसमें आप देख पाएंगे IVF प्लस एम्ब्रियो ट्रांसफर। IVF में क्या किया जाता है, एम्ब्रियो का ट्रांसफर किया जाता है। इसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने बेबी या शिशु का निर्माण टेस्ट ट्यूब में किया है, इसीलिए इसको बोलेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी। अब ये जो हम कह सकते हैं, जो ट्रांसफर करने का, मान लो ये जो जाइगोट हमने बनाया, इसको ट्रांसफर करने के दो मेथड हो सकते हैं, दो तरीके हो सकते हैं। दो तरीके क्या हो सकते हैं, एक कंडीशन तो ये है, ये जो जाइगोट है, इस जाइगोट को हमें ट्रांसफर करना है, जिस मदर को संतान प्राप्ति करनी है उसकी, मतलब देख सकते हैं आप, ये जो विधि है इसको मैं अभी बाद में बताऊंगा आपको, पहले इसको बताता हूँ, ये इससे रिलेटेड है। ये दोनों वो थोड़ा आगे पीछे लग गया है इसमें। जिफ्ट, इसका पूरा नाम बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर या जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर इसको हम बोलते हैं। इसमें क्या किया जाता है, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर समझाऊंगा। ट्रांसफर ऑफ द जाइगोट मतलब जाइगोट का ट्रांसफर फॉर्म इन द टेस्ट ट्यूब, जो टेस्ट ट्यूब में हमने बनाया था, इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ द मदर। तो मदर की फेलोपियन ट्यूब में, मान लो ये है हमारा, मतलब ये इस प्रकार से, हाँ, ये कोई मदर है, उसका यूट्रस है, और ये ओवरी है, ये है फेलोपियन ट्यूब। अभी जो IVF के दौरान हमने जाइगोट बनाया था फेलोपियन ट्यूब में, अब इस जाइगोट का हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे फेलोपियन ट्यूब में। अब लेकिन ये जो जाइगोट है, अगर वो जाइगोट कितना है, 8 कोष की अवस्था में है, मतलब इसमें विभाजन होगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस प्रकार से सेल बनेगी। अगर 8 कोष की अवस्था तक है, यह शुरुआती इनिशियल स्टेज है, 8 से 16 कोष की अवस्था तक है, तो उसको हम ट्रांसफर करेंगे फेलोपियन ट्यूब में। और जब हम इसको
फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसी को हम बोलेंगे जाइगोट का हम क्या कर रहे हैं, इंट्रा मतलब अंदर, फेलोपियन मतलब फेलोपियन ट्यूब के अंदर क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, इसीलिए इसको बोलेंगे जिफ्ट या फिर जाइगोट। तो ये एक मेथड है आईवीएफ के अंतर्गत आने वाला, जिसमें शरीर के बाहर भ्रूण बनाया जाता है, जाइगोट बनाया जाता है, उसको मदर के टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर, मदर के जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसमें ट्रांसफर किया जाता है। इसी प्रकार से अगला मेथड है आईयूटी। आईयूटी क्या हो जाएगा, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। अब इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर क्या हो जाएगा, जैसे ये मान लो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये यूट्रस है। अब इसमें जो सेल की संख्या है वो 16 से लेकर 32 यानी कि 16 से 32 हो गई है। अब मान लो ये जो जाइगोट है हमारा, उसमें सेल की नंबर हो गई है 16 से लेकर 32। तो अब हम इसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर नहीं कर सकते क्योंकि ये इस स्टेज से आगे निकल चुका है। तो इसको हमें क्या करना होगा, डायरेक्टली ट्रांसफर करना होगा यूट्रस में या फिर गर्भाशय में। तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे इंट्रा मतलब अंदर, यूटेराइन मतलब यूट्रस के ट्रांसफर, यूट्रस के अंदर ट्रांसफर। तो ये दोनों जो मेथड हैं ये आईवीएफ के अंतर्गत आने वाले हैं। आईवीएफ में हम बाहर जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, उसके बाद जाइगोट को ट्रांसफर करने की कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग मेथड्स हैं, इनको आप देख सकते हैं, जिफ्ट और आईयूटी, ये इसके मेथड हैं। तो इन मेथड्स को अपना सकती हैं वो महिलाएं जो मतलब जो जाइगोट है, हम कह सकते हैं शिशु के निर्माण के लिए तो इन्वायरमेंट पर्याप्त कर सकती है, लेकिन जो जाइगोट है, जाइगोट फॉर्मेशन नहीं हो पा रही किसी भी कारणवश, वो महिलाएं इस विधि को अपनाती हैं। अब अगली विधि है, वैसे ही चौथी विधि हो जाएगी इसके अनुसार, फोर्थ विधि है गिफ्ट। तो गिफ्ट की हम बात करें, इसका पूरा नाम गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, ये इसका नाम है। इसमें देख लेते हैं क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ गैमेट यानी ओवा फ्रॉम डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ रिसेप्टर फीमेल। अब इसमें क्या होता है, एक महिला है, मान लो ये महिला है, ये सॉरी एक महिला है ये, और इसका जो फैलोपियन ट्यूब है, या हम कह सकते हैं इसकी जो ओवरी है, ओवरी में, ओवरी से क्या है, ओवा फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है किसी भी कारणवश। तो ऐसे में ये महिला कभी भी हम कह सकते हैं कि संतान प्राप्ति नहीं कर पाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें ओवा फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, स्पर्म यहाँ आएगा तो किसके साथ फ्यूज कराएगा। तो ऐसी महिलाएं, ऐसी जो माँ है या स्त्रियां हैं, वो इस विधि को अपना सकती हैं। इसमें क्या होता है, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये यूट्रस है, गर्भाशय है, और ये फैलोपियन ट्यूब हो गई, ये ओवरी है। अब ये वो महिला है जो ओवा फॉर्मेशन नहीं कर सकती। तो ऐसे में क्या किया जाता है, एक डोनर मदर से या डोनर महिला से, किसी महिला से ओवा को लिया जाता है और ओवा का ट्रांसफर किया जाता है फैलोपियन ट्यूब में, उस महिला के फैलोपियन ट्यूब में जो ओवा का फॉर्मेशन नहीं कर सकती किसी भी कारण, बस कोई भी कारण उसका रह सकता है। तो इसको हम बोलेंगे गैमेट। गैमेट ये क्या है, ओवा क्या है, फीमेल गैमेट, गैमेट इंट्रा मतलब अंदर, फैलोपियन ट्रांसफर यानी फैलोपियन के अंदर गैमेट का ट्रांसफर, तो उसको हम बोलेंगे गिफ्ट। आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला मेथड है हमारा, या अगला एआरटी है आईसीएसआई, इसका पूरा नाम है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये स्पर्म है, स्पर्म या स्पर्मिक बोल सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसमें देखते हैं क्या है, अ टेक्निक यूज ड्यूरिंग आईवीएफ, आईवीएफ के दौरान यूज होने वाली, वेयर अ सिंगल स्पर्म इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द एग ऑफ फॉर फर्टिलाइजेशन। अब इसमें क्या किया जाता है कि नंबर ऑफ स्पर्म बहुत कम है, तो ऐसे में क्या होगा, स्पर्म वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, ओवरी तक, फैलोपियन ट्यूब तक। तो ऐसे में क्या किया जाता है, शरीर के बाहर लैब में ये ओवा लिया जाता है, ओवा का ये न्यूक्लियस है, ये मान लो ओवा हो गया, और ये इसका न्यूक्लियस है। अब ये स्पर्म है, मेल का स्पर्म है ये, इस स्पर्म को क्या किया जाता है, वाई इंजेक्शन, इंजेक्शन के द्वारा क्या किया जाता है, इसके जो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, साइटोप्लाज्मिक का अर्थ होता है ओवा का जो साइटोप्लाज्म है, इसमें इंजेक्ट किया जाता है, और इसी को हम बोलते हैं आईसीएसआई। अगला मेथड है, अगले मेथड की हम बात करें, लास्ट मेथड है, और ये इस लेसन का लास्ट वीडियो है, और इसके जो नोट्स, ये जो पीडीएफ नोट्स हैं, इनको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर
सेंड कर देंगे, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इसको हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, लो स्पर्म काउंट की कंडीशन में, और जो अभी जो विधि हमने पढ़ी थी ICSI वो भी सेम। इसमें क्या किया जाता है, अ टेक्निक इन विच सीमेन विद लिविंग स्पर्म टू कलेक्ट फ्रॉम द मेल इंट्रोड्यूस इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ प्रॉपर टाइम इन्वायरमेंट। यानी इसमें क्या किया जाता है कि जो स्पर्म होते हैं उन स्पर्म को फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में आर्टिफिशियली ट्रांसफर किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। जैसे काओ या बफेलोज वगैरह में आपने देखा होगा आजकल जो मतलब आर्टिफिशियल सीमेन है उसको डाला जाता है, जिसके कारण जाइगोट फॉर्मेशन होती है, आगे प्रोसेस होती। तो ये विधियों के द्वारा, इन विधियों से बे महिलाएं या बे दंपति जो संतान कंसीव नहीं कर पा रहे हैं वो संतान प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन NCERT में एक और पॉइंट दिया गया है कि ये जो सभी मेथड्स हैं वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अफोर्डेबल, यानी कि इनकी प्राइस भी महंगी होगी। इसके अलावा मतलब इसमें रिस्क भी है। तो ऐसे में बोला गया है कि जिनके पास संतान नहीं है वो क्या कर सकते हैं, मतलब एडॉप्ट कर सकते हैं, गोद ले सकते हैं किसी बच्चे को। इसके कारण क्या होगा, एक अनाथ को उनके उसके पेरेंट्स मिलेंगे, और जिनके पास संतान नहीं है उनको संतान प्राप्ति होगी। इस प्रकार से पॉपुलेशन जो एक्सप्लोशन है या फिर जनसंख्या है उस या बर्थ कंट्रोल है उसमें भी हेल्प होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। और यदि आप भी नीट या किसी पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ। या आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो आप शेयर ना भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आपको किसी प्रकार का बायोलॉजी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। अगली वीडियो में हमारा अगला लेसन शुरू होगा, लेसन नंबर 5, या जिसको हम इसके अनुसार सिलेबस के अनुसार फोर्थ उसको बोलेंगे, जिसका की नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।